कांग्रेस और सपा के बीच सीट शेयरिंग के ऐलान के बीच लखनऊ में बड़ा घटनाक्रम हुआ। समाजवादी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष नरेश उत्तम पटेल अचानक ही रघुराज प्रताप सिंह उर्फ राजा भैया से मिलने उनके आवास पहुंच गए। कहा तो यह भी जा रहा है कि नरेश उत्तम पटेल ने राजा भैया के साथ मीटिंग के दौरान अखिलेश यादव से भी बात करवाई। अभी तक अखिलेश यादव के लिए तख्त सेवा रखने वाले राजा भैया ने के सुर इस बार मुलाकात के बाद सपा को लेकर नरम पड़ गए हैं। अपने एक बयान में राजा भैया ने 28 साल के राजनीतिक जीवन में 20 साल सपा को देने का भी जिक्र किया है। दरअसल राजा भैया और अखिलेश यादव की अचानक बढ़ी नजदीकियों को राज्यसभा चुनाव के समीकरण से जोड़कर भी देखा जा रहा है। यूपी की 10 राज्यसभा सीटों पर चुनाव हो रहे हैं, जिसमें से 7 पर बीजेपी और 2 पर सपा उम्मीदवार की जीत तय मानी जा रही है। लेकिन एक सीट पर पेंच फंसा हुआ है। विधानसभा में राजा भैया की पार्टी से 2 विधायक, ऐसे में राजा भैया समाजवादी पार्टी का समर्थन देते हैं तो सपा तीसरी राज्यसभा सीट भी जीत जाएगी। अखिलेश को राज्यसभा चुनाव में 1 सीट का बोनस भी मिल जाएगा। तो वहीं बताया जा रहा है कि राजा भैया को लोकसभा चुनाव में एक सेफ पैसेज भी मिलेगा। राजा भैया के प्रतापगढ़ सीट से लोकसभा चुनाव लड़ने की अटकलें लगाई जा रही हैं। ऐसे में सपा कांग्रेस से गठबंधन उनके लिए भी फायदे का सौदा साबित हो सकता है। आपको बता दें कि राजा भैया और मुलायम सिंह यादव के संबंध काफी पुराने हैं। दोनों में लंबे समय तक एक साथ राजनीति की। हालांकि कहा जा रहा है कि अखिलेश यादव के साथ उनके संबंध कभी भी अच्छे नहीं रहे। राज्यसभा मतदान से शुरू हुए विवाद से दोनों नेताओं के रिश्ते इतने कठोर हो गए कि अखिलेश ने परंपरा तोड़ते हुए 2022 के विधानसभा चुनाव में राजा भैया की कुंडा सीट से सपा से बाहुबली गुलशन यादव को उम्मीदवार बनाया था। यही बड़ी वजह है कि विधानसभा में कई बार राजा भैया सरकार के पक्ष में बोलते हुए नजर आए। माना कि अब दोनों दलों के बीच तनाव कम होता दिख रहा है। इसके पीछे शिवपाल सिंह यादव का अहम रोल माना जा रहा है। और जिस तरीके से रघुराज प्रताप सिंह उर्फ राजा भैया को बाहुबली गुलशन यादव लगातार टक्कर देते हुए नजर आए और उनका 29 सालों का रिकॉर्ड तोड़ दिया, ऐसे में साफ जाहिर है कि यदि रघुराज प्रताप सिंह राजा भैया समाजवादी पार्टी के साथ गठबंधन कर लेते तो आगामी लोकसभा के चुनाव में बहुत ही बड़ा फायदा रघुराज प्रताप सिंह को देखने को मिल सकता है। क्योंकि जिस तरीके से कुंडा में समाजवादी पार्टी काफी अरसों के बाद अपना प्रत्याशी उतारी और 29 सालों का रिकॉर्ड पहली बार में ही बाहुबली गुलशन यादव ने तोड़ दिया, तो ऐसे में साफ जाहिर है कि रघुराज प्रताप सिंह उर्फ राजा भैया को इस बार लोकसभा चुनाव में भी काफी टक्कर देखने को मिलती समाजवादी पार्टी की तरफ से। लेकिन फिलहाल जिस तरीके से बात बनती नजर आ रही है सपा मुखिया अखिलेश यादव और रघुराज प्रताप सिंह उर्फ राजा भैया के बीच में, तो ऐसे में साफ जाहिर है कि राजा भैया को काफी ज्यादा फायदा देखने को मिल सकता है। फिलहाल मैं आपको बता दूं कि यदि अखिलेश यादव और राजा भैया आपस में गठबंधन करते हैं तो क्या प्रतापगढ़ की लोकसभा सीट राजा भैया जीतने में कामयाब होंगे या नहीं, कमेंट में अवश्य बताएं।